Assalamualaikum, second year students. How are you all? I hope you are all doing best. Okay, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को स्टडी किया था, जिसके बिना पर हमने प्लांट्स को 3 कैटेगराइज में क्लासिफाइड किया था। पहली थी हाइड्रोफाइट्स, दूसरी थी मीज़ोफाइट्स, तीसरी थी ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, अब आज का जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो है ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। वो बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग था। पिछला जो लेक्चर था ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। आज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, डिफरेंस बिटवीन ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, वो कहते हैं कि एनिमल सेल्स को मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर रिक्वायर होता है, यानी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स अगर वाटर लॉस हो भी जाए तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपना वाटर कंपनसेट कर लेंगे। लेकिन अगर एनिमल सेल में वाटर का लॉस हो जाए तो डिहाइड्रेशन होगी, जिसकी वजह से बहुत सी डिजीज़ पैदा होंगी। तो वो कहते हैं कि एनिमल सेल ना ही तो नेट गेन पे सर्वाइव करेगा, ना ही उस पर ज़्यादा पानी आना चाहिए और ना ही ज़्यादा उसका लॉस होना चाहिए। वाटर जो है वो कॉन्टीन्यूसली लीव करता है सेल को और एंटर भी करता है। क्लियर? हत्ता कि जो क्वांटिटी है वाटर और सल्यूट्स की वो तो बॉडी में बैलेंस ही रहेगी। इसी का नाम तो हमने पढ़ा था कि ओस्मो रेगुलेशन है। क्लियर? बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन बॉडी नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। अब इस बैलेंस को मेंटेन करने की ना 2 अप्रोचेज हैं, एक है ओस्मो कन्फर्मर्स, एक है ओस्मो रेगुलेटर्स। अब फर्स्ट पे देखते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स कौन से एनिमल्स होते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी फ्लूइड्स आइसोटोनिक रहते हैं विद कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि उनकी जो कंसंट्रेशन है वाटर और सॉल्ट की बॉडी में वो एज़ कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आइसोटोनिक है, यानी नॉर्मल है, सेम है। जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, आई थिंक सो, आइसोटोनिक सोल्यूशन पढ़ा था, आइसोटोनिक सोल्यूशन उसी तरह का, मतलब इनकी बॉडी में आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। क्लियर? अच्छा, ये एनिमल्स जो होते हैं ना इनको अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करने के लिए कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर? These animals thus do not require actively to adjust their internal osmotic states, who are known as osmoconformers. So हम इन्हें osmoconformers कहेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल में आप लिखें ऑल इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग हैग फिश, HAGFISH, हैग फिश। एग्जाम्पल क्या देंगे? ऑल इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग हैग फिश। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाते हैं एनिमल्स वो हैं ओस्मो कन्फर्मर्स, सॉरी ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनका बॉडी फ्लूइड डिफर करता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्लियर? यानी उनका जो कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड्स की वो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बैलेंस में नहीं रहती। ऐसे एनिमल्स को अपना वाटर डिस्चार्ज करने के लिए, एक्सेस वाटर रिलीज़ करने के लिए रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, और इस रेगुलेशन के लिए इनको एनर्जी चाहिए होती है। क्लियर? ये क्या करते हैं? वाटर को रिलीज़ कर देते हैं हाइपोटोनिक में कंडीशन में और सॉल्ट्स को एक्सक्रीट कर देते हैं हाइपरटोनिक कंडीशंस में। इसीलिए हम इनको ओस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। मतलब ये एक्टिवली रेगुलेट करेंगे अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को। क्लियर? एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उनका क्या होता है, वो मेंटेन रखते हैं अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दे डू नॉट नीड एनर्जी फॉर देयर रेगुलेशन ऑफ इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। जो ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं दे नीड एनर्जी फॉर द रेगुलेशन ऑफ देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। क्लियर? अच्छा, अब इसकी आप एग्जाम्पल लिखें ओस्मो रेगुलेटर्स की। ऑल कॉर्डेट्स
ऑल कॉर्डेट्स एक्सेप्ट हैगफिश। उसकी क्या थी? इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग हैगफिश। इसकी है ऑल कॉर्डेट्स एक्सेप्ट हैगफिश। क्लियर? अब वो बताते हैं ओस्मो रेगुलेशन एनिमल्स में ना डिफरेंट तरीके से होती है। मेरीन में भी हो सकती है, फ्रेश वाटर में भी हो सकती है और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स में भी हो सकती है। आज का जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। इसमें से सिर्फ आज हम मेरीन इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। मेरीन इन्वायरमेंट ऐसे कहते हैं जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा होती है। सी वाटर जैसे लगा लें, ठीक है। अच्छा, मेरीन वाटर में वो कहते हैं कि जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ओस्मो कन्फर्मर्स हैं, यानी हैग फिश जो है वो ओस्मो कन्फर्मर है। यहाँ पे आप लिखें मेरीन इनवर्टिब्रेट्स की हेडिंग दे, यहाँ पे मोस्ट मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आर ओस्मो कन्फर्मर्स। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले ये बात सुन लें लॉन्ग में, इसमें से आता है हाउ ओस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, या कोई सब इनमें से एक दे सकते हैं। ज़्यादातर मेरीन और टेरेस्ट्रियल में से आते हैं क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत छोटा है। अभी नेक्स्ट हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखें लॉन्ग, हाउ ओस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस इन मेरीन वाटर, सी वाटर। क्लियर? अब पहली लाइन में वो कहते हैं मोस्ट मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आर ओस्मो कन्फर्मर्स। यहाँ पे आप हेडिंग दें मेरीन इनवर्टिब्रेट्स की, यानी वो जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ओस्मो कन्फर्मर्स हैं अमंग द वर्टिब्रेट्स। अब यहाँ पे हेडिंग देते हैं वर्टिब्रेट्स की। हैग फिशेस जो हैं वो आइसोटोनिक हैं विद द सराउंडिंग सी वाटर, यानी ये ओस्मो कन्फर्मर्स हैं। क्लियर? मोस्ट कार्टिलेजिनस फिशेस मेंटेन लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सी वाटर। अब यहाँ पे कार्टिलेजिनस जो फिशेस हैं वो हमारे पास ओस्मो रेगुलेटर्स हैं, वो अपने मेंटेन कर लेती हैं लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन को देन दैट ऑफ सी वाटर, यानी अगर ज़्यादा है बाहर वाला कम है तो अब उस तरीके से अपनी रेगुलेशन परफॉर्म करेंगी कि वो दोनों बैलेंस में आ जाएं। क्लियर? अब यहाँ पे आप हेडिंग दें, यहाँ पे देयर किडनीज पे अडेप्टेशंस इन कार्टिलेजिनस फिशेस फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन एनवायरनमेंट। अडेप्टेशंस इन कार्टिलेजिनस फिशेस फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन वाटर। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है देयर किडनीज फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। इनकी जो किडनीज होती हैं वो एक्सक्रीट करती हैं सॉल्ट्स थ्रू गिल्स। गिल्स आपको पता है सांस लेने वाले जो इनके होते हैं ऑर्गन्स फिशेस में, उनको गिल्स कहा जाता है। और रेक्टल ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो सॉल्ट को एक्सक्रीट करते हैं। द ग्लैंड्स विच आर सॉल्ट एक्सक्रीटिंग या ऑर्गन्स विच excrete salt in fishes are called as rectal glands। दो बातें इसमें आपने हमेशा याद रखनी है, एक इनकी किडनी वाला पॉइंट और इनकी रेक्टल ग्लैंड्स वाला पॉइंट। ये हमेशा एमसीक्यूज में बोर्ड पे पूछा जा सकता है कि आपके पास सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स इन फिशेस को हम क्या कहते हैं। वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गिल्स आया होता है, रेक्टल ग्लैंड्स आया होता है, बोथ ए बी नन ऑफ दीज। स्टेटमेंट आप देखें वही है, सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स इन फिशेस आर कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड्स। क्लियर? दीज एम्प्लॉय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये जो है हमारे पास इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, यानी लोअर हायर टू लोअर। हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से मूव करके जाएंगे सॉल्ट्स लोअर की तरफ। क्लियर? अच्छा, सम फिशेस हैव रिलेटिवली लो सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनके पास लो सॉल्ट्स होते हैं अपने बॉडी फ्लूइड्स में, यानी उनकी कंडीशन कौन सी हुई? हाइपोटोनिक। लेकिन उनके पास एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि उनको हाइपरटोनिक भी रखता है। कौन सा कंपाउंड है वो? यूरिया। क्लियर? अब वो कहते हैं कि लेकिन यूरिया जो है ना वो हाई कंसंट्रेशन में अगर प्रेजेंट है ना किसी फिश में तो वो उसको डैमेज करेगा। तो इसलिए ये जो फिशेस होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, इनके पास एक केमिकल होता है। ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये जो केमिकल है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट होगा। बोनी फिशेस में ये प्रेजेंट नहीं होता। कौन सा केमिकल है? ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, TMAO। ठीक है, ये क्या करता है? यूरिया से फिशेस को प्रोटेक्ट करता है।
अब यहाँ पे आप हेडिंग दे बोनी फिशेस। बोनी फिशेस क्या हैं? जो डिसेंडेंट्स हैं फ्रेश वाटर इंसेस्टर्स की, यानी फ्रेश वाटर इंसेस्टर्स जो थे उनके बाद में आने वाली जो नस्ल है वो बोनी फिशेस है। लेकिन बोनी फिशेस जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेरीन बनती गई, अपनी बॉडी से वाटर को लॉस किया और सॉल्ट्स को इनटेक किया, हाइपो से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट्स में चली गई। इन फिशेस ने अपने आप को इस तरह से अडेप्टेड किया कि लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर को पिया, उसमें से कंसनट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट किया जो कि मैक्सिमम सॉल्ट एक्सक्रीशन था और मिनिमम वाटर लॉस के साथ। यानी अब इनकी कंडीशन इस तरह की थी कि इन्होंने सॉल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट किया और वाटर की लॉस को कम किया। क्लियर? पहले ये फ्रेश वाटर्स थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरीन बनती गई ताकि हम सॉल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट करें, क्योंकि मेरीन में हमने एक्सक्रीट ही ज़्यादा किसको करना होता है? सॉल्ट को। नेक्स्ट जो है हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, उसको भी पढ़ ही लेते हैं फिर। ये आप लोग डायग्राम चेक करें। ये हमारे पास ए वाली है मेरीन फिश और बी वाली है फ्रेश वाटर फिश। देखिए बी ए वाली में वो क्या कह रहे हैं? सॉल्ट एक्टिवली एक्सक्रीटेड बाय गिल्स। ये सी वाटर को पीती है, सॉल्ट इसके जो है वो गिल से रिलीज हो जाते हैं। पैसिव लॉस ऑफ वाटर भी होता है, यानी जो है वो गिल्स से, और जो है ये हमारे पास आइसोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करती है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स होते हैं। ए है हमारे पास फ्रेश वाटर फिश। दूसरी डायग्राम में देखें, ये डज नॉट ड्रिंक सॉल्ट्स एक्टिवली, इसके पास क्या होते हैं? एक्टिवली टेकन करती है गिल्स को, सॉल्ट्स को लेती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करती है जिसमें लिटिल सॉल्ट्स होते हैं और इसकी बॉडी में पैसिव गेन ऑफ वाटर होता रहता है। क्लियर? वो मेरीन फिश थी, ये फ्रेश वाटर फिश थी। फ्रेश वाटर फिश का नीचे डिटेल्स हम पढ़ते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को एक बता दिया। फ्रेश वाटर फिश में वो क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर जो एनिमल्स होते हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली, मतलब फ्रेश वाटर एनिमल्स में बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में पानी स्टोर हो जाता है। क्लियर? और उनका सॉल्ट्स जो है, उनके सॉल्ट्स वो लॉस होते रहते हैं, वो लूज़ होते रहते हैं। क्लियर? ये लाइन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आप लोगों ने रट लेनी है, अपने फिंगर टिप्स पे कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ अमीबा पैरामीशियम पंप आउट एक्सेस वाटर बाय स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर्स? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ अमीबा पैरामीशियम किन 3 स्ट्रक्चर से अपना वाटर जो है वो पंप करते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। फिर कह रही हूँ ये बात रट लेनी है आप लोगों ने। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स, अभी हमने ऊपर एक डायग्राम पढ़ी थी फ्रेश वाटर फिश की, वो दोबारा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि पहले हम ये पढ़ लेते हैं। फ्रेश वाटर जो फिशेज होती हैं ना, वो अपना एक्सेस वाटर कैसे रिमूव करती हैं? लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके। डाइल्यूट यूरिन उसको कहते हैं जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा और सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम हो। अब जो लॉस ऑफ सॉल्ट्स भी इनकी बॉडी से थोड़ा बहुत होता है ना, वो सॉल्ट कंटेनिंग फूड लेती हैं, उससे कंपनसेट हो जाता है। ये एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट्स होता है इनकी गिल्स के ज़रिए, तो जो थोड़ा बहुत सॉल्ट लॉस भी होता है वो इनकी गिल्स और स्किन कंप्लीट कर देती है। अब दोबारा ऊपर आते हैं, ऊपर वाली डायग्राम पे, ये फ्रेश वाटर फिश पे देखो, वो कहते हैं कि वो डज नॉट ड्रिंक, क्योंकि उसके पहले से उसकी बॉडी में इतना पानी मौजूद होता है, फ्रेश वाटर है ना, तो सॉल्ट्स जो है वो एक्टिवली टेकन अप बाय गिल्स, यानी जो सॉल्ट्स लॉस हुए कुछ स्मॉल अमाउंट में एक्टिवली गिल्स ने ले लिए। वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपरटोनिक यानी हाइपोटोनिक यूरिन यानी डाइल्यूटेड यूरिन जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स में होंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज करेगी, और उसकी बॉडी के अक्रॉस पैसिव गेन ऑफ वाटर होता है गिल्स के ज़रिए और उसकी बॉडी सरफेस के ज़रिए। क्लियर? ये दोनों आप लोगों ने डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, जैसे जैसे लिखा हुआ है आप लोगों ने मेरीन के साथ ये वाली डायग्राम बना देनी है, फिश वाली जो ए है, और फ्रेश वाटर ऑस्मो रेगुलेशन के साथ आपने बी वाली डायग्राम बना देनी है फ्रेश वाटर फिश के साथ। क्लियर? ओके, आज तक का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। क्लियर? और अपने फ्रेंड्स से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, फिर ही तो मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस प्रेजेंटेशन पर,
टिप्स पर, आप लोग के लेक्चर्स जो हैं, आप लोग का टेस्ट, आप लोग के क्वेश्चन बैंक्स, आप लोगों से इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इंपॉर्टेंट शॉर्ट चैप्टर्स के वो शेयर करूँगी। तो जब तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको नया नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।